आज वचन पढ़ा सीगा स्टीफनस दे बारे स्टीफनस सीगा बाइबल से लिखा उसने जिहड़े बाइबल से लिखा बुजुर्ग सीगे सदूकी फरीसी लोग सीगे तो यीशु मसीह के विरुद्ध सीगे और मैं प्रभु के दास नाल सवेरे गल कर रहा सीगा कि अज जो मैं पढ़िया बहुत जबरदस्त गल सीखी की सीखा स्टीफनस नूं की किया गया सारिया ने जिहड़े उस जगह पे सदूकी फरीसी लोग सीगे जो पुराने बुजुर्ग सीगे जो उन्होंने मुखिया सीगे वो सारे ने इकट्ठे होकर स्टीफनस नूं जिन कहते इकट्ठे होकर घेरे एक जगह ते खिला रहा उस स्टीफनस नूं पूछा कि आज्ञा दे नाल सुनाउंदा उस स्टीफनस ने मैं कहना जी आत करवाती उन्हें की किया कि जो शुरू होया इब्राहिम तो लैके यीशु मसीह तक उन्हें सब कुछ सुना दो सब कुछ और बिना किसी डर तो और बाइबल से लिखा जिहड़े उस जगह पे धर्म के ठेकेदार सीगे वो अपने दंद पीसन लगे उन्होंने इन्ना गुस्सा आ गया स्टीफनस ते कि इन्हूं हुण मार ही देना स्टीफनस कहता मैं स्वर्ग खुला देख रहा वो दंद पीसन दे वो जिहड़े धर्म के ठेकेदार सीगे वो दंद पीस रहे सीगे गुस्से च सीगे कि जो शुरू होया चुप ही नहीं कर रहे वो बोली जा रहा प्रभु के बारे सुनाई जा रहा चुप ही नहीं कर रहे वो गुस्सा उन्होंने इन्ना वादा जा रहा कोई हद नहीं पर वो बोली जा रहा रोकी नहीं रहा धड़ाधड़ बोली जा रहा वो धर्म के ठेकेदार जिहड़े सीगे वो जिहड़े सरदार सीगे वो गुस्से च आ गए यार ये बंदा चुप भी नहीं कर रहा मां बहुत गुस्सा कर रहा उन्होंने की सोचा हम स्टीफनस को मार देना तो स्टीफनस को की कह रहा है मैं स्वर्ग खुला देख रहा वो कहते मन के विचार कर रहा कि इनू हुण मार देना इनू खत्म कर देना तो क्या कहते हैं मैं स्वर्ग खुला देख रहा और यीशु मसीह नूं परमेश्वर दे सज्जे हाथ बैठे देख उन्होंने इन्ना गुस्सा आ रहा वो इन्ने गुस्से च आ गया वो फिर भी चुप नहीं कर रहे इन्ना बोल रहा स्टीफनस वो अपने कन्ना के उंगलियां लैन तक मजबूर हो रहे ये बंदा चुप नहीं कर रहा उन्होंने की किया पत्थराव शुरू कर दिया स्टीफनस ने पत्थर मारने शुरू कर दिया पत्थर मारने शुरू कर और वो पत्थर मारे है स्टीफनस की कर रहे घुटने टेक के प्रार्थना करे और वो पत्थर मारे कितनी जबरदस्ती वो पत्थर मारे वो किसी ने नहीं कह रहा तुम मैंने पत्थर ना मारो वो पत्थर वाल नहीं देख रहा सिर्फ घुटने टेक के प्रभु ने धन्यवाद कर रहे उन्होंने उन्हें पत्थर मार मार के मार दिता बाइबल से लिखा है और उन्हें वचन सुनाना मौत तक भी बंद नहीं किया बोलो आमीन जदों तक ओदी आत्मा ओदे शरीर को छड़ के नहीं गया उदों तक वो प्रार्थना करता रहा उदों तक वो वचन बोलता रहा जदों तक ओदी आत्मा ओदे शरीर के अंदर सी एक आदमी वचन बोलना ने बंद किया बोलता रहा धड़ाधड़ बोलता रहा
एक बार भी वो चुप किया, एक आवाज नहीं कहती, एक बार नहीं चुप किया, बोलता रहा। और लिखा उन्होंने पत्थर मार मार के मार दिता, पर वो जो पत्थर मारे सीगे वो की कर रहा सीगा, प्रार्थना कर रहा सी घुटने ते हो, घुटने ते वो प्रार्थना कर रहा सीगा। वो पत्थर मारे, वो घुटने ते प्रार्थना कर रहा। उन्होंने पत्थर ना कोई मतलब नहीं है। बोलो हालेलुया। आज मैं तुहानू दसना चाहुंदा, आज कुछ इदां दा जीवन है साडा कि असीं एक जाने नूं वचन नहीं सुना सकते। एक जाने वो किथे वचन सुनाना जेडे उन्होंने लोग मारना चाहते, जेडे उत्ते गुस्सा करते पे ने, उन्हां च खड़ा होकर वो वचन बोली जाते हैं। असीं एक जाने नूं वचन नहीं सुना चाहते, एक जाने, एक जाने असीं एक जाने नूं अपने नाल मोटरसाइकिल ते जां गड्डी ते बिठा के चर्च नहीं लेके आ सकते। और उस स्टीफनुस मार दिता गया, पर उसके मुंह चो प्रभु नहीं बंद गया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आपां सब तो ज्यादा वीक हां, क्यों? क्योंकि असीं किसी नूं प्रभु दे बारे दसना नहीं चाहते, किसी नूं प्रभु दे बारे सुनाना नहीं चाहते। उल्टा कहंदे ओहदा भार मेरे ते आ गया, ओहदा भार मेरे ते आ गया, इसलिए मैं किसी नूं वचन नहीं सुनाना, मैं किसी नूं दसना नहीं है, क्योंकि मेरा भार मेरे ते आ गया। अपने घर पूरा पूरा दिन टीवी चलता रहेगा, उन्होंने देखते रहेंगे, पूरा पूरा दिन गंदे सॉन्ग, गंदियां गल्लां, गंदियां गालां बोलते रहना, ना वचन सुनना ना सुनना। किस रीति दे नाल परिस्थितियां बदलणगियां। बोल हालेलुया, हाथ तो तक बोल। आज असीं वचन नहीं सुना, असीं वचन नहीं सुना, असीं वचन नहीं सुना रहे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक बड़ा ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ है। बहुत जन बोलिया जैसे चर्च जो पोस्ट लैके जाके बन गए, वो कह रहे चर्च की एडवर्टाइज है, वचन नहीं सुनाना चाहते। उन्होंने एक कदम भी गेट तो बाहर जाके जो गए नहीं, अंदर ही रहे, ना किसी ने बोलिया प्रार्थना जाओ, ना किसी ने बोलिया मीटिंग पे जाओ, ना कुछ। 10 साल तो चर्च आ रहे, 5 साल तो चर्च आ रहे, इदा ही आ रहे, गूंगे बोले, बस गूंगे बन के चर्च आ रहे, गूंगे बोले हो गए। और परमेश्वर के घर जो एक व्यक्ति नूं जिस काम के लिए चुनिया जाता है, वो अपना काम ना करे, वो कदे कदे क्योंकि वो अपने काम नहीं कर रहा है। जो अपना काम करता है तो 100% उसका प्रतिफल उन्हें मिलता है। मैं हूँ अपना काम कर रहा है, सेवकाई जो परमेश्वर ने मुझे दी है, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, लोगों के नाल मिल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये मैनू परमेश्वर ने एक काम सौंपे है, तो इस काम को करना है। जो मैं उस काम को पूरा ना करांगा, अपने आप मेरे हालात बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, वो शक की गल नहीं है। और जो मैं उस काम दे सुबह तो लेके रात तक, रात तो लेके सुबह तक लगा रहा, फिर सक्सेसफुल हो, कोई मैनू मेरी तरक्की तो रोक नहीं सकता। गुलामी एक वचन पढ़ांगे, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 16 नंबर वचन पढ़ें। तुसां मैनू नहीं चुनिया, पर मैं तुहानू चुनिया अते तुहानू ठहराया सी। सब हालेलुया, शब्द आवाज होनी चाहिए। हालेलुया। लिखा कि लिखा तुसी मैनू, एक बार बोलो, तुसी मैनू
प्रभु यीशु मसीह की कहते तुसी मैनू पर मैं तुहानू अपने काम दे वास्ते मैं तुहानू चुनिया है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति नू जो इस कलीसिया विच बैठा है, परमेश्वर ने उसनू चुनिया है कि वो जाके लोकां नू परमेश्वर के बारे ओदे कम्मां दे बारे दसे। जदों तुहाडी जिंदगी च छुटकारा हुंदा है, जदों तुहाडी जिंदगी च ब्लैसिंग आउंदी है, उस ब्लैसिंग दा और छुटकारे दा मतलब की है कि तुसी दूसरों नू जाके दसो यीशु मसीह ने तुहाडी जिंदगी च की कीता है। भाई से लिखा एक इंसान सीगा जो दुष्ट आत्मा दे नाल झगड़ा सी। किहदे नाल झगड़ा सीगा? दुष्ट आत्मा दे नाल झगड़ा सी। और यीशु मसीह ने हुक्म दिता और सारिया दुष्ट आत्मा उस इंसान की जिंदगी चो निकल गई है। एक भी दुष्ट आत्मा उसके जीवन से नहीं रही। और उस इंसान ने की किया, जदों वो इंसान चंगा हो गया तो उठ के यीशु मसीह के पीछे जान लगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस इंसान को की किया? बोला मेरे पीछे ना जा और नगरां दे जाके लोकां नूं दस कि तेरे नाल की होया तेरे नाल। जाके तू लोकां नूं बोल, उन्होंने पूछया। उस इंसान ने यीशु मसीह ने पीछे हो गया। यीशु मसीह ने बोला नहीं मेरे पीछे नहीं, तू जा की कर लोकां नूं जाके दस मैं की कीता या तेरी जिंदगी च की होया, तू लोकां नूं दस। अज एक भी बंदा वचन सुनाने की दूर गल है अपनी गवाही भी नहीं दसदा, किसी नूं अपनी टेस्टमनी नहीं दसना चाहता, किसी नूं गवाही नहीं दसना चाहता। तुसीं किन्ने रिश्तेदारां नूं अपनी गवाही सुनाई है? किसी ने? तुसीं किन्ने रिश्तेदारां को गए हो सुसमाचार सुनाते? तुसीं किन्ने लोकां नूं दिन विच सुसमाचार सुनाउंदे हो? किसी नूं नहीं, किसी एक नूं नहीं। परमेश्वर ने तुहानू चुनिया है। परमेश्वर तुहानू की कीता है? आवाज होनी चाहिए। परमेश्वर तुहानू की कीता? चुनिया है। तुसी कहो फल लेके आओ, सोन ते नहीं चुनिया, सुस्ती पात नहीं चुनिया, व्यभिचार करने नहीं चुनिया, चौंकां च घूमन नहीं चुनिया, गलियां च फिरन नहीं। उन्हें तुहानू चुनिया है कादे लिए? फल लेके आने के लिए। एक बूटा तुसी लगाउंदे हो, उसनू क्यों लगाउंदे हो? इसलिए लगाउंदे कि वो फल लेके आए। परमेश्वर ने तुहानू चुनिया इसलिए चुनिया कि तुसी फल लेके आओ। और तुसी सो रहे हो मैं चंगा हो गया बस ठीक है गल खत्म। मैं तो पाए कपड़े निकल आए, कोई आए च ना आए, तुहानू को फिक्र थोड़ी है। मोहल्ले के लोग, तोड़े गुआढ़ के लोग, तोड़े एरिया के लोग नहीं आए, तो फर्ज है उसको पूछना मेरे भरा मेरी भैन तू इस बार चर्च क्यों नहीं गया? असी चर्च जाना है, सानू बाइबल दसती है कि सानू परमेश्वर की जुड़ी से जाना जरूरी है। वचन सुनाना इसलिए परमेश्वर ने तुहानू चुनिया कि तुसी दूसरों नू बचा सको। पर तुसी ऐसे हो एक जने भी वचन सुनाना नहीं चाहते। मैं जो सेवका शुरू की थी बिना किसी बात हुई थी, कोई बात भी नहीं सी। बस एक चीज ठान ली, उसने मैनू चुनिया है और मैं उसका वचन सुना। जब मैं अपने घर तो निकला सीगा कल्ला सीगा और सोचता था शायद कल ही होवांगा, मैंने लगे कोई मैंने एक गिलास पानी का फड़ाने वाला नहीं होएगा, पर नहीं ऐसा नहीं होया। अज जिधर भी जाना उधर में एक बहुत
अच्छी भीड़ परमेश्वर ने दी है, जाना ही नहीं। आज तुहानू सिखा रहा कि परमेश्वर ने तुहानू चुनिया फल लेके आंदे नहीं। उसने इसलिए नहीं चुनिया कि तुहानू फल ना लगे, और तुसी इदां ही दिखावटी प्लास्टिक के ब्रिक्स की तरह। इदा मेरे ऑफिस से 5-6 गुलदस्ते पे है, वो उदा नहीं उदा ही है, ना अंगूर लगते ना सेब लगते, प्लास्टिक के है। तुसी प्लास्टिक के विश्वासी ना बन जाओ जो बुद्ध बन के आए और बुद्ध बन के वापस चले गए। नहीं, हर संडे नए तो नए जानू चर्च में लगे, चलो मेरे नाल। मेरे को मेरे जेब तो पैसा लगता है गड्डी करवाने के लिए, कोई गल नहीं, मेरा 500 लगे 700 लगे, पर मैं फल लेके आऊंगा। बोलो हालेलुया। मेरा 500 के लग रहा है कि परमेश्वर मेरा 500 वापस नहीं देगा। 500 का फल लिखा 7 गुना 100 गुना, फल लिखा 30 गुना 7 गुना 100 गुना, 3 तरह का फल लिखा है। जिस रीति का तुसी बोया है उस रीति का प्रतिफल तो होता है। 7 गुना 30 गुना 100 गुना जिदा ना तुसी बोया उदा का प्रतिफल तो होता है। जे तुसी हर संडे एक नई तो नई रूह ਨੂੰ वचन सुना रहे हो और उसਨੂੰ लेके आने चल प्रभु की उपस्थिति में अपनी जेब चो पैसा खर्च के अपने नगर में गड्डी खड़ी कर रहे हो, लोग आओ मेरे नाल चलो, मेरे खानदनी ना होए, मेरे पांदनी ना होए। प्रभु ने इसलिए बनाया कि मैं फल लेके आता। उसने मैनू चुनिया है, उसने मैनू और बोलो उसने मैनू उच्च आवाज ना बोलो, उसने मैनू चुनिया है। करे फल लेके आउंदे नहीं, चुप रहंदे नहीं, खूंगा बनदे नहीं, वचन सुनांदे सुनिया और मैं रूहां नू बचा के लेके आवा, वो मेरा फल है। वचन दसन के बजाय दसते हैं एक नवा सेंटर खुल के डेरा बाबा नानक का दसते खुल एक नवी सरकार आई है, तूफान भरिया यो गलों के टाइम खत्म हो जाता है। तो परमेश्वर ने जिस काम के लिए चुनिया तुसी वो काम छड्ड के दूसरे काम में करो, उस दिन नाल आत्मिक के जीवन दे विच उन्हें तुहानू चुनिया है कादे लिए तुसी फल लेके आओ। उन्हें तुहानू अपने काम दे लिए चुनिया ते ठहराया कि तुसी क्या की करो, वचन सुनाओ और रूहां नू लेके आओ। बोल हालेलुया। यीशु मसीह ने की किया, जाओ सारी कौमां की करो चेले बनाओ, हर व्यक्ति को मेरे बारे दसो। उसे कोई पास्टर नहीं खड़ा सीगा जिसने उन्हें क्या सीखा, कोई पास्टर नहीं सीगा। बोले जाओ सब जाओ जाके वचन सुनो प्रभु यीशु मसीह, जाओ जाके गवाहियां। उस दुष्ट आत्मा के चकड़े इंसान को बोलिया जा जाके नगरां च लोगों को बोल कि मैनू तेरे नाल की होया, दसदा करन कि तेरे नाल की होया। हालेलुया। आज तुसी दसना है कि तुहाडे नाल की होया, प्रभु ने तुहाडी जिंदगी च की कीता, प्रभु ने तुहाडे घराने च की कीता, प्रभु ने तुहाडे परिवार च की कीता, प्रभु ने तुहाडे बिजनेस च की कीता। तुसी लोकां नूं बोलना है, सिर्फ ऐतवार आके माइक लेके नहीं खड़े हो जाना शांति दे नाल। बहुत बेनिफिट है, एक बोलने वाला मिल जाता चर्च में, वो बोल दिंदा भाजी प्रॉफिट जी भरा की जिंदगी च वो भी होर सौखा है काम। असीं कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए कुछ नहीं बदलता। लोग बोल देंगे बड़ी अमीर है, 14-14 लाख की गड्डियां हैं, वो कहता 14 नहीं 14 करोड़ की भी होगी, कुछ नहीं। क्यों? कारण की है, वो फल लेके आ रहे हैं। तो हालात भी बदल सकते हैं, जरूरी पास्टर बनना हालात नहीं बदलते। तुसी सुसमाचार सुनाओ, तुसी परमेश्वर के वचन सुनाओ, तुसी परमेश्वर का वचन फैलाओ,
ना कि दबाओ, ना कि दबाओ, फैलाओ, दसो, फेसबुक राही, यूट्यूब राही, व्हाट्सएप राही दसो, दसो लोगों बोलो, वचन सुनाना नहीं होता, गवाही बोलो। तुमने चुनिया फल लैके आउंदे लई, तुमने सौंद लई चुनिया नहीं है, तुमने इसलिए नहीं चुनिया कि संडे ने पर्स पाया तो चलो जी मोटरसाइकिल दी मारी के चल भी बहू जी चलिए चर्च में, इसलिए नहीं चुनिया, उन्हें इसलिए चुनिया कि तुसी फल लैके आओ। बोलो आमीन। उन्हें किस लिए चुनिया? ये ना होए कि तुसी अपना परिवार ही छड्ड आओ, बाहर दा लियांदी गल दूर दी, अपना ही छड्ड आओ। कठिन है, इधर चलोगे तो मुश्किल है। आज अपने आप को तैयार करोगे, परमेश्वर ने मैंने चुनिया और मेरे एंड तक मेरे पथराव भी हुए, लोग मेरा विरोध करते, लोग मेरे पे दोष लान, कोई दुख की गल नहीं है। मैं वचन सुनना, मैं की करना, जब मैं वचन सुनना शुरू किया तो बहुत ही लोग देख के दरवाजा बंद कर लेते थे। आ गया वेला पास्टर, एवं नवा ही उठा कोई, अज दिन 100 फोन आते हैं, पता नहीं किन्ने कट्टे जाते हैं, किन्ने का पता ही नहीं लगता कौन आ गया। एक आया 4 साल पहला मिले थे, हो सकता मिले हूं मोटे हो गए, हाँ शक की गल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर यीशु जिंदा है। वचन सुनाओगे उसे भी मेरे वर्गे नहीं, मेरे यीशु वर्गे बन जाओगे। हालेलुया। यीशु की करता है? वचन सुनेगा। यीशु की करता है? तुसी की करना है? की करना? आज वचन सुनाने दे वीक, गवाही सुनाने दे वीक। आज दुनिया में छाके वचन सुनाओ, अपनी जेब तो पैसा खर्च के दूसरे को भाई को दो, लो भाई वचन पढ़ो, वचन फैलाओ। थोड़ी जिंदगी से कदे नहीं खत्म होएगा, थोड़ी जिंदगी के काम नहीं मुकने, आ करना वो करना ये करना वो करना चलता रहेगा, ये नहीं खत्म होएगा। पर ਇਹਦਾ मिलना कुछ नहीं है, ਇਹਦਾ मिलना कुछ नहीं है। कड़ी मेहनत करो, कुछ नहीं। देखिए एक मेहनत है जो मसीह के विच है, वो व्यर्थ नहीं है, वो बेकार नहीं है। बोले हालेलुया। आज अपनी इस जिंदगी दे विच इस गल नूं फिट कर लो कि परमेश्वर ने मैंने चुनिया आके फल लैके आने लिए चुनिया। मैं कोई प्लास्टिक का वृक्ष नहीं है जिन्हों फल नहीं लगता, मैं वो वृक्ष हाँ जो 100 गुना फल लैके आने वाला है। जिथे जावा, जिथे बैठा, जिन्हों मिला, जिन्ना गल करा, चल सिर्फ वचन, वचन ही बोला, वचन, बस वचन बोला और वचन की करेगा, फल लेके आएगा। बोल हालेलुया। आज अपने आप को तैयार करना है कि मैं वचन सुनूंगा। जो तुहाडे को फोन है तो वचन सेंड करो, जो तुहाडे को लोग आ रहे हो, जो तुसी लोकां नूं मिल रहे हो, जो तुसी अपने एक मोहल्ले च रहंदे हो तो उन्हां नूं सुनाओ। जो बंदे ने, बीमार ने, जकड़े ने, लुंगे लंगड़े जिदा दे भी, उन्हां को आओ, खर्च मैं करांगा, तुसी सिर्फ चर्च जाना, बैठ के जाना और आना, तुसी कोई पैसा नहीं देना, 100 नहीं 200 नहीं, कुछ नहीं देना। मेरा चाहे 1000 लगता लगे, मेरे को ना बचे ना बचे, पर एक दिन इतना हो जाएगा हद नहीं होगी, इतना हो जाएगा हद। बोल हालेलुया। मेरा पूरा दिन सुनाते रहना, बोलते रहना, एक मिनट नहीं चुप करता। सुनने वाले इन्ने हैं कि हद ही नहीं है। एक दिन कहता सीगा वो 2-4 जने मेरी गल सुन रहे, और सुनने वाले बहुत हैं। आज तुम सिखा रहे हैं कि सब कुछ वचन सुनाने दे नाल होया है। तरक्की, उन्नति, आशीष, ब्लेसिंग, रास्ते, बंधन सब कुछ
वचन सुनाने दे तरह आएगा। आज तुसी सिर्फ इतना ही ले लो कि जिंदगी च परमेश्वर ने की किया है, सिर्फ इतना ही ले लो, इतना ही रख लो, बस सिर्फ इतना ही। मैं तुम्हें 100% कहना इतना की रख लो कि बस मेरी जिंदगी च परमेश्वर ने की किया, सिर्फ इतना ही बोलना शुरू करो, सिर्फ इतना ही जो लोगों को दसना शुरू करो परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी च की किया, सिर्फ इन्नी गल ही दसना शुरू करो। मैं 100% कहना तुहाडा पैसा, तुहाडी दौलत, तुहाडी शोहरत तुहानू चेंज नहीं कर सकेगी, पर वचन तुहानू बदल देगा। वचन तुहानू की करेगा? बदल देगा। आज प्रभु का वचन सुनाओ तो भज्जो ना, डरो ना कि लोग मैनू की कहणगे, लोग मेरा विरोध करके करन दे विरोध, पर मैं चुप नहीं करना। मैं बोलता रहना, बोलता रहना, बोलता रहना, क्योंकि मैं नहीं बोलता, मेरा यीशु बोलता है। बोल हालेलुया। आज अपनी जिंदगी च रखो, उसने मैनू चुनिया है फल लेके आऊंगी। तुसी वृक्ष लगाया, कादे लिए लगाया कि वो फल लेके आए। 2 महीने 3 महीने देखोगे उसमें तुसी काट दोगे क्योंकि वो फल नहीं लेके आया। उस तरह जो तुसी भी फल नहीं लेके आओगे तो बाइबल च लिखा ਜਿਹੜੀਆਂ टहनियां फल नहीं लेके आंदियां, परमेश्वर उन्हें कट के सुट देता है। और मत्ती की किताब च लिखा है कि लिखा कहता ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ फल नहीं दिंदियां उन्होंने बारे लिखा उन्होंने अग दे विच झोंक दिता जाता है सड़न दे लई। आज अपने आप को उस अग तो बचा के अपनी गवाही नूं चर्च होए, कलीसिया होए, पिंड होए, नगर होए, काम होए, जिथे भी हो तुसीं सुनाओ, बोलो मेरी जिंदगी च प्रभु ने आ किया, मेरी जिंदगी च प्रभु ने आ किया, मेरी जिंदगी च प्रभु ने आ किया, मेरी जिंदगी च प्रभु ने आ किया। क्यों चुप कर रहे हो? क्यों चुप हो? बोलोगे तो तुसी एक बीज बोल गए और 20 30 गुना 60 गुना तो 100 गुना फल लेके आएगा। एवं नहीं लोगों के घर चले जाना और बैठे रहना, दुनिया भी गल्लां करते रहना ना, बैठना तो वचन देना, नहीं बैठना तो वचन नहीं सुना। बोलो हालेलुया। बैठना तो वचन सुना, मैं मिलांगा वचन देनी, गल करांगा वचन देनी, बैठांगा वचन देनी। मेरा जीना भी मसीह, मेरा मर जाना भी मसीह है। बोलो हालेलुया। आज अपने आप को तैयार करो, अपनी गवाहियां को तैयार करो, अपनी गवाहियां को बोलना तैयार करो, सुनाना तैयार करो कि मैनू परमेश्वर ने गवाहियां दे लई मैं अपनी गवाही दस और तुहाडी गवाही तुहाडी जिंदगी च फल लेके आए। हालेलुया। और दुनिया को लोगों को प्रभु के लिए तैयार करना, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, अपने भरावां को, परिवारों को तैयार करना कि चलो भाई मेरे को जेब चो खर्चा होता करो, मैं तुहानू कहना प्रभु दुगना तिगना देगा। बुलाओ, अपनी ऑटो मंगाओ, गड्डियां लाओ, चलो आओ मेरे नाल चलो, प्रभु का वचन सुनो। तो प्रभु का वचन जीवन देता है। हालेलुया। हाथ तो बुला लेते कई ऐसे नगर आते हैं, उन नगरों के कई लोग जो आप की करते हैं अपनी जेब को खर्च करके कलीसिया में लैके आते हैं। कादे नहीं तो वचन सुन और वचन फल लेके। हालेलुया। प्रभु ने मैंने चुनिया है, मैंने उन्हें काम दिता है कि मैं रूहां बाणी सुनाना और बाणी सुनने के लिए लेके जाना मेरा काम है। अच्छा दुगना तिगना प्रतिफल चाहते हो तो वचन सुनाओ, सुनो और वचन दे लेके आओ और वचन दुनिया को आशीष देगा। आमीन। अपने